गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एनवायरनमेंट एजुकेशन के अंदर आज हमारा टॉपिक है डिज़ास्टर्स का। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स की कि जो आपदाएं होती हैं वो आपदाएं क्या हैं, ठीक है। फिर उन आपदाओं से कैसे हमने कोप अप करना है, क्या उनके टाइप हैं, किन कारणों से ये आपदाएं हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में आ रही हैं और इनका क्या इफ़ेक्ट रहता है कि जब कोई आपदा हमारे ऊपर आन पड़ती है तो उससे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जब भी कोई आपदा आएगी तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान चाहे तो वो ह्यूमन लाइफ के ऊपर होगा या हमारी बिल्डिंग्स पे, एनवायरनमेंट पे, क्योंकि जब भी कोई नाम ही इसका आपदा है, जब भी कोई आपदा आएगी तो वो कोई हमें फ़ायदा दे के तो नहीं जाएगी, वो हमारे लिए नुकसान ही होगी। तो हमें इसके कॉजेज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है कि क्यों ये आपदाएं हैं जो आ रही हैं, तो क्या हम इनसे अपना बचाव कर सकते हैं। अगर पूरा 100% बचाव करना पॉसिबल नहीं है, क्या इसके नुकसान को हम लोग कम कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि जिनसे इनकी आने की फ्रिक्वेंसी जो है वो रिड्यूस की जाए, ठीक है। तो इससे पहले तो हम बात करेंगे कि आपदाएं हैं क्या। नेचुरली है कि जब नाम ही आपदा है तो कोई एक ऐसी घटना है, चाहे वो नेचुरल हो या वो किसी मानवीय ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो है आने वाली है, लेकिन जब उनका रिज़ल्ट बहुत वर्स होता है, बहुत बुरा होता है, तब वो उसको हम आपदा बोलते हैं। आपदाएं जो हैं एज शोन ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये 2 टाइप्स की हो सकती हैं। एक नेचुरल आपदाएं हो सकती हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, एक मैन इंड्यूस्ड हो सकते हैं कि वो एक्टिविटीज़, वो रीजंस कि जिनके कारण ह्यूमन जिनका कारण बनता है, वो डिज़ास्टर्स वो ह्यूमन मेड के कैटेगरी के अंदर फॉल कर सकते हैं। तो जितना ही इनका नाम गंभीर है, इनका रिज़ल्ट भी उतना ही गंभीर होगा, ये उतना ही हमें इफ़ेक्ट करेंगे, ठीक है। इनसे जान की भी हानि होती है, माल की भी हानि होती है। जैसे बिल्डिंग्स हैं, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे वो बिल्डिंग आकर खड़ी हो जाती है, चाहे वो करोड़ों रुपए की है या लाखों रुपए की है। तो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है इन आपदाओं से हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई वोल्केनो है वो अरिप्ट हो रहा है, जैसे वोल्केनो है वो फूट रहा है, लावा बाहर आ रहा है, तो जिस एरिया पे वोल्केनो इरप्शन होगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका देखने को मिलता है। पूरी की पूरी लैंड जो है वो जल जाती है, जहाँ से भी वो लावा जो केमिकल है वो ज्वालामुखी से बाहर आएगा, जिन जिन रास्तों पर वो जाएगा वो रास्ते बिल्कुल ही तहस नहस हो जाते हैं। तो ये कुछ है, ये नेचुरल हैं, इसमें ह्यूमन का कोई नहीं होता, पर लेकिन इसका जो परिणाम है वो इंसानों को ही भुगतना पड़ता है। हम लोग देखते हैं लैंडस्लाइड हो जाती है, हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हो जाती है। आजकल तो जो नॉन हिली एरियाज़ में भी लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण जो हमें बहुत सारी नुकसान देखना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी आपदाएं हैं जिनका हमें एडवांस में पता हो जाता है, कि हमें पता चल जाता है कि ये आपदा हमारे पास आने वाली है। जैसे कि अब थोड़ा टाइम पहले हम देखते हैं साइक्लोन्स आए, ठीक है, बहुत सारे हमारे पास आए हैं, तो जिनका हमें थोड़ा सा पहले ही पता होता है कि इस एरिया में साइक्लोन आने वाले हैं, इस एरिया में तूफ़ान आने वाला है, तो वहाँ पर हम कुछ हद तक होने वाले नुकसान को हम रोक सकते हैं, वो जगह हम खाली कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि कोई भूकंप आने वाला है तो हम उस जगह को खाली कर सकते हैं। तो बिल्डिंग को और जो और सामान पड़ा है उनको तो नुकसान होना ही होना है, एटलीस्ट हम ह्यूमन लॉस को जो है हम रिकवर कर सकते हैं अगर हमें पहले से ही पता हो, ठीक है। तो कुछ जो डिज़ास्टर्स हैं वो जियोहाइड्रिकल डिज़ास्टर्स हैं, कुछ केमिकल एक्सीडेंट्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स हैं, कुछ क्लाइमेट डिज़ास्टर्स हैं। अभी मैंने मिक्स का थोड़ा सा एग्जांपल दिया, फ्लडिंग होगी, लैंडस्लाइड है,
वोल्केनो एरिप्शन है, अर्थक्वेक्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये डिज़ास्टर्स हैं कि जिनसे हमें अपने आप को सेव करना है। अब बात करते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं, क्या कारण हैं कि किन कारणों से ये डिज़ास्टर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, या हम इनको कैसे, इनका हम प्रबंधन कर सकते हैं, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, कि क्या कारण है। अब बहुत ज़्यादा हमारे पास कहीं पर फ्लड आ रहे हैं, तो उसका कारण क्या हो सकता है कि कहीं पर क्लाउड ब्रस्ट हो गया है, या कहीं पे हैवीली रेन हुई है, तो वहाँ पर जो है हमारा फ्लड आने का चांस बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपदाएं हैं जिनसे हमें इनको बचना है। हमने इनके कॉजेज़ देखने हैं कि क्या वो कारण हैं जिनसे ये डिज़ास्टर्स आ रहे हैं। एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स fall into two general categories. Some disasters are caused by natural, climate or weather events. These includes wind fires, landslides, floods, earthquakes, droughts, tsunamis and volcano eruptions. These are natural disasters. Although the cause of these natural and environmental disasters don't involve any human activity. ड्रॉट है, इसमें ह्यूमन की एक्टिविटीज़ कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली ह्यूमन जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, बट मोर ओवर जो है नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, द एनवायरमेंट्स दैट सफर द मोस्ट डैमेज ड्यूरिंग द इंडियन ओशियन tsunami of 2004 were those where urban development and construction had damaged coral reefs. In place where coral reefs were healthy, the reef acted like a buffer, deflecting the power of giant waves. आप लोग जब कई बार हम लोग न्यूज़ में देखते हैं जब सुनामी आती है तो वेव की लेंथ बियॉन्ड मेजरेबल होती हैं कि वो इतनी तबाही लाती हैं, इतना उन वेव्स के अंदर प्रेशर होता है जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अ सेकेंड कैटेगरी ऑफ एनवायरमेंटल डिज़ास्टर इंक्लूड दोज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल इंक्लूड ऑयल स्पिल्स हैं, केमिकल स्पिल्स हैं, नेकुलर इंसिडेंट्स हैं, इन एडिशंस वॉर हैं, कितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, ये सब क्या हैं, ह्यूमन डिज़ास्टर्स हैं कि इन ह्यूमन ही इनका अभी आप लोगों ने 11/11 का जो वो मेन हमला था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, वो भी एक ह्यूमन एक्टिविटी थी कि जिसकी वजह से इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है वो ज़ीरो हो गई है, उसके अंदर इतने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे वो सब मर गए हैं, जान का माल का इतना वहाँ पर नुकसान हुआ। तो वो डिज़ास्टर का रिस्पॉन्सिबल कौन था कि जो वो पर्सन ह्यूमन बॉम्ब बनकर आया, या जो एरोप्लेन जिससे क्रैश हुआ और भी बहुत सारी जो हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी हमारे लिए बहुत नुकसान हमें यहाँ पर वो पहुँचाते हैं। तो आज जो हमने बात की, आज हमने सिर्फ डिज़ास्टर्स की बात की कि डिज़ास्टर्स होते क्या हैं, दो टाइप के हैं, नेचुरल डिज़ास्टर और इसका मैन मेड या ह्यूमन एक्टिविटी डिज़ास्टर्स। नेक्स्ट में हम इसके इफ़ेक्ट और जो है कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। होप कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।